आज आप सबों के बीच हड़प्पा सभ्यता के लेक्चर नंबर 8 को लेकर के मैं आया हूं। और आज का जो प्रश्न है, आज के प्रश्न में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, वे कौन कौन से देवी देवताओं का साक्ष्य मिला हुआ है, और साथ में यह भी बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी लोग देवी देवताओं के भी पुजारी थे और प्रकृति के भी पुजारी थे। तो आज आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक अनुष्ठान के बारे में। तो आज का प्रश्न आप सबों के बीच में मैं लेकर के आया हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत पर प्रकाश डालिए। समझ रहे बात को? चलिए आज का प्रश्न मैं आप शुरू कर रहा हूं। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे, इसका संकेत जो मिला हुआ है ना, इसका संकेत कुछ स्रोतों से हम सबों को यह संकेत प्राप्त हुआ है। अब जैसे मान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो बर्तन प्राप्त हुआ है, बर्तनों से, ताम्रपत्रों से, किसे? ताम्रपत्रों से और चित्रों से अर्थात ये जो हमने सब जो बताया कि मूर्तियां बर्तनों या ताम्रपत्रों या चित्रों के माध्यम से हम सबों को यह पता चलता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नास्तिक नहीं थे, बल्कि वे लोग पूजा पाठ किया करते थे, प्रकृति के भी पुजारी थे और धार्मिक देवी देवताओं की भी पूजा पाठ किया करते थे। यहां पर देखिए मैंने लिखा है कि मूर्तियां, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां जो प्राप्त हुई है ना, उन मूर्तियों को देखने से, उत्खनन के माध्यम से यह पता चल गया कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जरूर मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियां जो प्राप्त हुई है इसमें अभी आगे बताएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी सारे जो बर्तन जो प्राप्त हुए हैं, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, चाहे फिर ये इसमें कांसे का बर्तन हो, तो उसमें देवी देवताओं के चित्रों के माध्यम से भी यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ करते थे, धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। ताम्रपत्र का मतलब क्या होता है? ताम्रपत्र का मतलब होता है कि तांबे का, कागज का जैसा एकदम पत्र होता था, कागज का जैसा, जिसमें उसमें अक्षरों को उकेरा जाता था और उसमें कोई श्वेत पत्र भी आप इसको कह सकते हैं कि श्वेत पत्र का जैसा दान वगैरह देने के लिए उसमें किया जाता था कि उसमें लिखा जाता था। तांबे का एक पतला चादर होता था, उसी चादर पर लिखा जाता था ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्रों में भी जिन सारे चीज़ों का जो वर्णन जो दिया गया है, ताम्रपत्र जब पढ़ा गया, उसका जब अध्ययन किया गया, तो इससे भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। चित्रों, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशाल जो ये विकसित सभ्यता जो था, उसमें बहुत सारे ऐसे चित्र प्राप्त हुए, उन चित्रों में भी देवी देवताओं के पाने का संकेत मिलता है। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों के माध्यम से, बर्तनों के माध्यम से, ताम्रपत्रों और चित्रों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जीवन जरूर जिया करते थे। समझ रहे बात को? आइए अब मैं जानता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, मैंने पहले भी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये प्रकृति के भी पुजारी थे और देवी देवताओं का भी पूजा करते थे। लेकिन इसमें खास बात है, देवी की पूजा ज्यादा होती थी। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, ये मातृदेवी, किसकी? मातृदेवी, 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 मातृदेवी की पूजा, मातृदेवी की पूजा करते थे। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, वो मातृदेवी के उपासक थे। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वे, उसका जो समाज जो था वह मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज नहीं था, मातृसत्तात्मक समाज था। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे देश में, देखिए हमारे देश में एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे देश में स्त्रियों की, महिलाओं की जितनी इज्जत प्रतिष्ठा रखी जाती है, जितना सम्मान दिया जाता है, देवी के रूप में महिलाओं को, लड़कियों को पूजा जाता है, यह परंपरा आज हमारे देश में, आज से इसकी शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि हमारे देश में यह जो परंपरा है, मातृसत्तात्मक जो समाज है, अर्थात देवी देवताओं के रूप में स्त्रियों की जो पूजा पाठ जो की जाती है, आज की यह हमारी परंपरा नहीं है, बल्कि यह सदियों वर्षों से चली आ रही हमारी परंपरा है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, वो मातृ देवी की पूजा करते थे। अर्थात मातृसत्तात्मक समाज था, मतलब कि महिलाओं का, लड़कियों का स्थान समाज में काफी ज्यादा था। वे पूजनीय थे, वे पूजा पाठ के रूप में उनको पूजा जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को देवियों की संज्ञा दी गई है, देवी देवताओं के रूप में उनको पूजा जाता है। तो आपने यह समझ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, उसका जो समाज जो था, वह समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था, अर्थात महिलाओं का स्थान सर्वोपरि था। जैसा कि आज महिलाओं का स्थान हमारे समाज में सर्वोपरि आज भी दिया जाता है। देखो यार, मैं आप लोगों को कह देता हूं, दुनिया में चाहे जितना भी देश है, भारत जैसे देश में जितना महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, शायद ही इतना सम्मान दुनिया के अन्य देशों में मातृ के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता होगा। इसलिए हमारा देश जो है ना, इसे धन्य धन्य है कि इतने अच्छे समाज है, इतनी संस्कृति है हमारे, इतनी अच्छी संस्कृति हमारे देश की है। हमें अपने संस्कृति पर निश्चित रूप से गर्व करने का चीज़ है, ये गर्व करना चाहिए, स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ गए। मातृदेवी की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे। तो इसमें मातृदेवी की पूजा कहने का मतलब, जैसे इस प्रकार से आज के डेट में देखते हैं कि हम लोग विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ गौरी की आराधना करता है। ये देवी का रूप है। तो यही कहता है कि मातृदेवी की पूजा वो लोग तो करता था, तो किन किन की पूजा करता था? काली माँ की पूजा करता था, काली की पूजा करता था, गौरी की पूजा करता था, गौरी, और दुर्गा की पूजा करता था, दुर्गा, दुर्गा की लोग पूजा करते थे। ये सब मातृ देवी की ये सब संकेत है। मातृ अर्थात कहने का मतलब कि जिस प्रकार से आज भी हमारे समाज में स्त्रियों की, कन्याओं की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह परंपरा हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारे देश में यह परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार से आप यहाँ पर यह पहला संकेत ये मिल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान लोग करते थे, धर्म को मानते थे, निश्चित रूप से धर्म को मानते थे। तो किस प्रकार के धर्म को मानते थे? मातृसत्तात्मक समाज था, अर्थात मातृ देवी की पूजा करते थे, काली की पूजा, गौरी की पूजा, दुर्गा की पूजा, इन सबों की पूजा ये लोग किया करते थे। देखते हैं ना कि आज भी बलि देने की प्रथा है। ऐसे आज भी हमारे देश में विभिन्न सारे ऐसे देवी देवताएं हैं जिसमें लोग बलि देते हैं। तो ये बलि की प्रथा भी जो है ना, ये सदियों वर्षों से हमारे देश में चला आ रहा है। बलि दी जाती थी, जिस प्रकार से आज समाज में बलि जो दी जाती थी, बलि जानते हो किस लिए दी जाती थी? बहुत सारे ऐसी देवी देवता हैं हमारे देश में जिसको प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। अर्थात बहुत से हमारे देश में तो ऐसे भी देवता हैं जिसमें
महुआ का दारू भी दिया जाता है, खैनी भी चढ़ाया जाता है उसको प्रशंसा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से उस वक्त भी बलि दी जाती थी, किसको? प्रशंसा करने के लिए, देवताओं को, देवताओं को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, मतलब खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किनकी पूजा की बलि दी जाती थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वह हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उसमें लोग बलि देते थे। तो बलि की प्रथा भी आज हमारे देश की ये नई प्रथा नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी हमारे देश की ये प्रथा है। गजब का हमारा देश है ना जी। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि देवी देवताओं को पूजा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या दिया जाता था? बलि दिया जाता था। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक और मैं बात बता देता हूँ प्रमाण के रूप में। एक यहाँ पर मूर्ति मिली है, मूर्ति हमारे हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन में जो एक तो जो मूर्ति जो मिली है वह बिल्कुल एकदम नग्न अवस्था में है, एकदम नग्न है। आज भी देखते होंगे कि हमारे देश के आज भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो खजुराहो जो मंदिर है उसमें देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो एकदम बिल्कुल नग्न अवस्था में कामुकता के दृश्य में दिखाया गया है। तो ये परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है। नग्न थी जो मूर्ति जो मिली, नग्न थी और हाथ में कटार, कटार समझते हैं जी, कटार, हाथ में कटार लिया हुआ था और इसमें गले में गले में गले में नरमुंड, नरमुंड, नरमुंडों की माला, नरमुंडों की माला पहने हुए मूर्ति दिखाई गई है। आप लोग देखते हैं कि दुर्गा पूजा के समय में माँ काली की जब आराधना जब की जाती है, या काली पूजा में जब माँ काली की जब आराधना की जाती है, तो उसके गले में, उस माँ के गले में आप देखते होंगे कि उसमें नर बलि का माला पहना करके, मतलब नर मुंड का, मुंडिये का माला पिंधा दिया जाता है। तो ये परंपरा हमारे देश की आज की नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्ति जो मिली है ना, ये एक तो मूर्ति जो मिली है वह बिल्कुल एक नग्न अवस्था में मिली है। उसके हाथ में कटार दिखाया गया है, गले में नरमुंडों की माला पहना करके उसमें दर्शाया गया है। जो परंपरा आज भी हम लोग अपने देश में इसको लागू किए हुए हैं और आज भी हमारे देश में ये सारी परंपरा चल रही है। यहाँ तक आपने समझ गया। अब आगे इसमें देखिए, इसमें आपके मन में अगर यह सवाल उठता होगा कि आखिर मातृसत्तात्मक समाज तो था ही हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन इसमें देवताओं की भी पूजा की जाती। तो उसमें से सबसे प्रमुख रूप में जो देवता के रूप में जो कहा जाता है, वह सबसे प्रमुख देवता के रूप में वह शिव भगवान, शिव भगवान। शिव भगवान का मतलब समझते हैं जी? शिव भगवान का मतलब यहाँ पर हो रहा है, कभी हम लोग जो हर हर भोले शंकर पार्वती, इसकी जो पूजा जो करते हो, अभी आ रहा ना शिवरात्रि, शिवरात्रि में किसकी पूजा करते हैं? भोले शंकर की पूजा करते हैं ना। तो भोले शंकर की पूजा या उनकी आराधना आज से नहीं चल रही है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक काल से ही ये सारे चले आ रहे हैं। तो शिव भगवान की भी पूजा की जाती थी। समझ रहे जी बात को? इसमें से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पवित्र जानवर, पवित्र जानवर, सबसे पवित्र जानवर किसको माना जाता था? सांड को। किसको? सांड को। सांड की पूजा की जाती थी। आज भी हम लोग पशुओं की पूजा करते हैं कि नहीं, सो बता तो? गाय की पूजा करते हैं, नंदी महाराज जिसको बसाहा बैला कहते हैं, भोले शंकर के वो वाहन के रूप में हम लोग उनको पूजते हैं, नंदी महाराज। तो वही सांड, तो सांड की भी लोग पूजा करते हैं। तो यह परंपरा आज भी चल रही है कि नहीं हमारे देश में? आज भी हमारे देश में यह परंपरा निश्चित रूप से चल रही है। पवित्र जानवर, जिस प्रकार से आज हम लोग गाय को सबसे पवित्र मानते हैं, सांड को पवित्र मानते हैं, अर्थात बैसाहा बैला जिसको नंदी महाराज, नंदी बाबा जिसको भी कहते हैं, तो ये सारी परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही थी। देखिए, ये बात सही है कि जिस भी समाज में पूजा पाठ की परंपरा रहेगी तो वहां पर भूत प्रेत की भी परंपरा जरूर रहेगी। भूत प्रेत, समझ रहे ना?
जिस प्रकार से आज कोई देखते हो ना कि डर जाता है तो पागल टाइप का एकदम करने लगता है, पागल टाइप का करने लगता है तो उसको चेहनिया के पास ले जाते हैं, किसी वैद्य के पास ले जाते हैं, तो किसी मौलाना के पास ले जाते हैं कि इसको शैतान ने पकड़ लिया है, इसको फलना भूत ने इसको पकड़ लिया है। तो इस प्रकार से करते हो तो डर जाता है, तो मौलवी मौलाना लोग, पंडित ब्राह्मण लोग देखते हैं ना कि ताबीज़ बना करके एक ठो उसको गले में दे देता है, हाथ में पहना देता है कि इसको अब डर नहीं लगेगा। ये परंपरा हमारे देश में आज से नहीं चली आ रही थी, बल्कि यह परंपरा सदियों वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ पर भूत प्रेत पर भी लोग विश्वास करते थे। भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत का भी प्रचलन था, भूत प्रेत का भी प्रचलन था। तो भूत प्रेत से भी लोग डरते थे, जैसे आज भी लोग डरते हैं ना जी, भूत, आज भी लोग डरते हैं। जब डरते हैं तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास न ले जा करके क्या करते हैं, उसको उसको किसी मंत्री संतरी के पास ले जाते हैं जो झाड़ फूक कर देता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। और देखते होंगे कि वह एक ताबीज बना करके, मधुली बना करके दे देता है। तो ताबीज की जो परंपरा है ना, डर से बचने के लिए ताबीज, ताबीज पहले से भी दिया जाता था। ताबीज, ताबीज जिसको कहते हैं क्या, मधुली कहते हैं, मधुली, मधुली, जिसको मधुली कहा जाता है, जो गले में या पर शरीर में कहीं पर भी किसी अंग में अपने उसको पहन लेता है ताकि भूत प्रेत का उसके ऊपर साया ना आवे और वह एकदम पूरी तरह से निर्भीक रहे। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर अभी देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत, ये सारा जितना भी जो हमने जो बताया है ना, ये पूरी तरह से क्या संकेत, फिर से मैं थोड़ा सा मैं रिपीट में कर देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, वह पूरी तरह से मातृ सत्तात्मक था, देवियों की पूजा की जाती थी, महिलाओं का सम्मान किया जाता था। इस प्रकार से वहां पर यह संकेत मिलता है। और मातृ देवी की पूजा के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि काली की पूजा आज भी हम लोग करते हैं, गौरी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, ये सब हमारे सब देवी है ना। तो आज से इसकी पूजा नहीं चल रही है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता कालीन के और पहले से भी चल रही है। लेकिन यहाँ पर इसका साक्ष्य मिलता है कि जब से हमारे समाज, हमारे देश में जब सभ्यता का जब विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जब विकास हुआ, तो उस वक्त से हमारे देश में सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा का विस्तार होता रहा है, जो आज तक हम लोग इसका निर्वहन करते चल रहे हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है। आज भी लोग देखते हैं कि बलि देते हैं, बलि देते हैं, तो बलि किस लिए देते हैं, कोई देवी देवता ऐसा होता है कि जिस देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं। मूर्ति, मूर्ति आज भी देख रहे हैं कि भारत के कई सारे ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे, खास करके मध्य प्रदेश में जो खजुराहो जो मंदिर है, वहां पर देवी देवताओं की नग्न चित्र, नग्न मूर्तियां एकदम कामुकता के दृश्य के रूप में दिखाया गया है, जो इसका संकेत वहां पर भी हड़प्पा सभ्यता भी मिला हुआ है। नग्न अवस्था में एक तो मूर्ति मिली हुई है, उसके हाथ में कटार, जिस प्रकार से काली माँ के हाथ में जिस प्रकार से देखते हैं कि कटार रहता है ना, असुरों को नाश करने के लिए कटार, गले में नरमुंड, काली माँ जिस प्रकार से, दुर्गा माँ जिस प्रकार से असुरों को नरसंहार करके नरमुंड एकदम पहन रखी थी, यह परंपरा हमारे हड़प्पा सभ्यता कालीन से ही चल रहा है। शिव भगवान की आज भी लोग आराधना करते हैं, तो उस वक्त भी लोग आराधना करते थे। आज भी हम लोग जो गाय को और बैल को जो पवित्र जानवर के रूप में उसको जो पूजते हैं, सांड को पूजते हैं, यह परंपरा हड़प्पा सभ्यता से ही चली आ रही है। भूत प्रेत, भूत प्रेत से लोग आज भी लोग डरते हैं, तो उसको लोग किसी वैद्य के पास ले जाते हैं, किसी जो झाड़ फूक जो करता है तो उसके पास ले जाते हैं और उसको डरने से बचाता है। तो उसके लिए क्या करता है कि ताबीज उस वक्त भी दिया जाता था, आज भी ताबीज दे दिया जाता था। अभी आपने ये देखा कि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे ना, वह मातृ देवी की पूजा करते थे। यहीं तक नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के भी पुजारी थे। किसके पुजारी थे? प्रकृति के भी पुजारी थे। प्रकृति के पुजारी, अब देखिए, प्रकृति के पुजारी, प्रकृति, प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के भी पुजारी थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं। प्रकृति कहने का मतलब क्या हुआ? प्रकृति, नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। नेचर में क्या क्या आता है? पहाड़ आता है, नदी आता है, तालाब आता है, जंगल आता है, पेड़ पौधे आते हैं, ये सब आता है ना। तीन सबों को प्रकृति कहा जाता है। तो आज भी हम लोग पेड़ पौधा की पूजा करते हैं कि नहीं? पीपल पेड़ की पूजा करते हैं ना। पहाड़ की पूजा आज भी करते हैं कि नहीं करते हैं?
पत्थर की पूजा आज भी हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मिट्टी की पूजा आज भी हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये प्रकृति की पूजा की ये जो परंपरा है, ये परंपरा आज से हमारे देश में नहीं चल रही है, बल्कि सदियों वर्षों से हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही हमारे देश में ये परंपरा चली आ रही है। तो प्रकृति के पुजारी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो प्रकृति में किन किन चीज़ों की लोग पूजा करते थे? जैसे कि अभी हमने बताया कि वृक्ष की पूजा, वृक्ष की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा आज हम लोग देखते हैं ना कि वृक्ष की पूजा करते हैं ना जी। वृक्ष की पूजा में कौन कौन से वृक्ष की पूजा? पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, आम पेड़ की मतलब वृक्ष की पूजा करते हैं, या तो फिर केला भी एक पेड़ होता है तो केला के भी पूजा करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के प्रकृति के ये सारे साधन हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम उस जमाने में भी लोग करते थे क्या? वृक्ष की लोग पूजा करते थे, जो आज भी हम लोग इस परंपरा को आज तक हम लोग लेकर के चल रहे हैं। प्रकृति की पूजा करते थे। इसमें आज भी हम लोग पशुओं की पूजा करते हैं। पशुओं की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? पशुओं की पूजा की जाती थी। आज भी हम लोग पशु की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं, अन्य किसी जानवरों की पूजा करते हैं। तो पशुओं की पूजा की परंपरा भी उसी जमाने से हमारे देश में चला आ रहा है। पशुओं की पूजा करते हैं। सांप जानते हो जी? सांप, और सांप में भी कौन? बड़ी खतरनाक सांप को हम लोग पूजते हैं। बहुत खतरनाक सांप कौन? नाग सांप को पूजते हैं, गहमन सांप को हम लोग पूजते हैं। कोई अरेत करेता डोंडा सांप को कभी हम लोग पूजते हुए देखा है? और हरा सांप को हम लोग पूजते हैं। उसको जब देखते हैं तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोग गोड़ लगने लगता है। धन्य है हमारे देश की संस्कृति, धन्य है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। पूजा के ही बहाने, सांस्कृतिक अनुष्ठान के ही बहाने, लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें सभी जीव जंतुओं की, प्रकृति की रक्षा करने की बात की जाती है। इसकी पूजा करते हैं, इन सारी चीज़ों की पूजा करते हैं, मतलब उसकी रक्षा करते हैं। इन सभी चीज़ों की पूजा करते हैं, मतलब रक्षा करते हैं। सांप से ज़्यादा, नाग सांप से ज़्यादा या गेहूमन सांप से ज़्यादा तो कोई तो जहरीला है नहीं, लेकिन सांप को भी हम लोग दूध पिलाते हैं। गांव देहात में एक तो कहावत है ना, कोई बहुत बेईमान व्यक्ति होता है तो लोग बोलते हैं कि अरे नाग सांप को जितना भी दूध पिला लो, लेकिन वो फन मारने के लिए थोड़ी छोड़ देगा, वो फन तो मारेगा ही। बिल्कुल उसका जो प्रकृति है, उसका जो प्रवृत्ति है, उसका जो स्वभाव है, वो कैसे छोड़ सकता है? वो कभी नहीं छोड़ सकता है। तो उसी प्रकार से यहां पर हम लोग जो ये सारे देख के देखते हैं कि सब प्रकृति के सब क्या है कि ये सब अंग है, इन सबों की भी पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। और क्या आज इन सारी चीजों की पूजा नहीं करते हम लोग? इन सारी चीजों की भी पूजा की जाती है। प्रकृति की पूजा करते थे। आज हम लोग पत्थरों की पूजा करते हैं ना, पत्थरों की पूजा की जाती है। पत्थरों की पूजा, तो पत्थरों की पूजा, ये सभी सब प्रकृति के क्या है? साधन है। इन सभी चीजों की पूजा करते थे। इट मीन्स यह अभी तक ये पूरी तरह से यह क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग देवियों की पूजा तो करते थे, देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन साथ ही साथ ये लोग प्रकृति के भी पुजारी थे, प्रकृति का भी ये लोग पूजा पाठ करते थे। इस प्रकार से आज हमने ये पूरी तरह से आप लोगों को 11th 12th और ये ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थियों के लिए आज हमने ये बहुत ही सहजता पूर्वक मैंने इस प्रश्न को आप सबों के सामने रिप्रेजेंट करने की मैंने कोशिश की, और बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को अगर पूरी तरह से आप एकदम पूरी तरह से वॉच अगर कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो विद्यार्थी होगा वो तो समझेगा ही, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं होगा वो भी इस बात को समझ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान जो किया जाता था, किन सारे चीजों की देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और प्रकृति की पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से आज हम लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और प्रकृति की भी पूजा करते हैं। और आज मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इससे ज़्यादा मैं अब इस बारे कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। इसलिए आप लोग खास करके विशेष ख्याल रखें और व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।
थैंक यू।